ठीक है। सरकार का ये पूरा जो बजट का है, लास्ट का बजट कितना था 2025-26 का, वो है 1,11,073 का है, मतलब ठीक है, इतना का करोड़ का था और 10.41% की वृद्धि हुई है इस पे। इस बार जो अंग्रेजी के 8 अक्षर हैं वो है संतुलन। तो संतुलन को बेस पे एक चीज़ है कि मतलब हर चीज़ के लिए S4 क्या होता है, समावेशी। समावेशी मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट किस चीज़ का है। तो किस चीज़ का क्या कर रहे हैं, गरीब कल्याण है, महिलाओं के लिए है, महिला कल्याण और बाल जो बच्चों के लिए है, वो इस पर आएगा समावेशी विकास में। ओवरऑल डेवलपमेंट किस चीज़ का हो रहा है। दूसरा है आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ रिलायंस। आप कितना सेल्फ रिलायंस, इसके लिए स्वरोजगार जो योजनाएं चला रही है ना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, महिलाओं के लिए अलग है योजनाएं। तो स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, कृषि के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है अभी, उद्योग और पर्यटन के सेक्टर में क्या कर दिया है गवर्नमेंट। अभी अभी नई नई चीज़ें गवर्नमेंट लाई है, इसमें भी कुछ नई पॉलिसीज़ भी लाई हैं जो जिसपे गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं अभी, ठीक है। या फिर जो पुराने हैं उनको ये 1.0 होते हैं 2.0 कर दिया कितनों पे। नई सोच, नई सोच का मतलब न्यू थिंकिंग। अब शिक्षा, खेल और कौशल विकास, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे AI टेक्नोलॉजी, उसकी बेस पे खेलों को बढ़ावा देती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, 38 नेशनल गेम हुए थे, ठीक है। तो ऐसी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। IT सेक्टर्स में वही AI टेक्नोलॉजी होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सारा चीज़। स्कूल्स में भी एक लैब ऑन व्हील्स लाई थी गवर्नमेंट ने, भी चल रही है ना। लैब ऑन व्हील्स में क्या है कि गाड़ी है, उसके अंदर ही पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा हर जगह। वो पूरे स्टेट में घूमती है गाड़ी, ठीक है। टी टी फोर तीव्र विकास, कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी, हवाई जहाज़ों की कनेक्टिविटी, पूरा तीव्र विकास में आएगा। ग्रामीण और शहरी सड़कों में जो है, गांव में नहीं होता कनेक्टिविटी चल रही है, रोडें बन रही है हर जगह। और उड़ान योजना जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तर्ज पे हवाई सेवाएं भी कर रही हैं। रिसेंटली भी क्या किया, जैसे श्रीनगर देहरादून के बीच में भी हवाई सेवा शुरू हुई है ना, पिथौरागढ़ देहरादून के बीच में भी है। ऐसी और जगहों पे बढ़ा रहे हैं ये। उन्नत गांव एवं शहर, अब क्या है कि गांव और शहरों को और डेवलप किया जा रहा है, नए शहर बसाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ना कि पहाड़ों में या प्लेन्स में अब शहर बढ़ाए जाएंगे, एक ही जगह पे क्लस्टर नहीं रखना है। अभी ये 13 जिले हैं, 13 जिलों में आप देखोगे जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे फुल हैं, जगह कहीं पे नहीं है। देहरादून है देखो, एक ही जगह पे फैला हुआ है। हरिद्वार जाओगे वो भी एक जगह पे है, सेंटर पूरा। पहाड़ों से बेसिकली एक ही जगह पे, जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं पे शहर है, उसके अलावा कहीं शहर नहीं है। बहुत ही कम होंगे अगर आप चार धाम यात्रा पे जा रहे हो या कोई वैसे जो जहाँ पे घूमने फिरने की जगह है वहीं पे आपको क्लस्टर दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या है, एक ही जगह पे शहर है। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम पहाड़ों में भी नए नए शहर बसाएंगे, जिससे एक जगह पे पूरा दबाव ना बने, एक जगह पे। L4 लोक सहभागिता, इसमें क्या है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वही IT का है। ITDA जो पूरा काम देखती है, ITDA ना, IT का पूरा गवर्नमेंट का यहाँ पे, इसका नाम सुना है ना। ITDA का ऑफिस कहाँ पे है, सजदर ऑफ मेन में, वहाँ पे IT पार्क के अंदर ही इसका ऑफिस है, ठीक है। डेटा सेंटर, जो भी हमारे डेटा होते हैं स्टेट के, एक डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर भी ITDA के पास है इधर। तो वहाँ पे अब हर जगह बनेंगे। अभी क्या था, एक जगह पे है ना पूरा, हब तो एक जगह पे है, लेकिन अलग जगह पे बनेंगे, फैलाया जाएगा उसको पूरा, ठीक है। AI मिशन है, AI टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट, अब AI को और ज़्यादा हम लाएं यहाँ पे। आर्थिक शक्ति, A4 आर्थिक शक्ति, इस पे किसमें है, MSMI, पता है MSMI का फुल फॉर्म, माइक्रो, ठीक है। स्टार्टअप को लेकर रही है गवर्नमेंट, पैसे देती है ना स्टार्टअप के लिए। यहाँ पे योजना हैकाथन चलते हैं यहाँ पे। हैकाथन पता है ना, हैकाथन क्या होते हैं, सुनते नहीं। आज हैकाथन चल रहा है, या कहीं भी इंडिया लेवल पे हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, यहाँ भी होता है हैकाथन। हैकाथन में क्या होता है कि एक सबको पूल आते हैं वहाँ पे,
जो इंजीनियर्स होते हैं, लड़के बच्चे हैं या कोई भी है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाते हैं वो, या कोडिंग जो होती है पूरी वो हैकाथन में होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। इको और इको टूरिज्म का बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अभी नए नए स्पॉट भी उन्होंने किए हैं कि हम, अभी तक क्या था, अभी हम चार धाम रूट है या कोई पिथौरागढ़ में शहरी है या बागेश्वर में कोई जगह है, लेकिन अब अलग अलग जगहों पे भी अब इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। जैसे योग को है, योग बढ़ा रही है गवर्नमेंट यहाँ पे। अभी तो योग कहाँ पे था, सिर्फ सेंटर क्या है, ओनली ऋषिकेश। अब क्या कर रही है, पहाड़ों में योग और वेलनेस सेंटर को खोल रही है। वो सब इको टूरिज्म के अंदर ही आएगा आपका। इसके लिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। अब उनको खोलना है योगा सेंटर या वेलनेस सेंटर, उसके लिए भी सब्सिडी है उसमें। न्यायपूर्ण को समझ गए होंगे, पुलिस के लिए आधुनिकरण करना, उसके लिए रिजर्वानी बनेगी एक नई, एक और अब यहाँ पे भी। अभी तक रिजर्वानी सिर्फ यहाँ पे एक दो ही है बस, आईआरबी, एक और नहीं ला रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है, और पुलिस को टेक्नोलॉजी में और आगे ले जाना। अभी आप देख रहे हो चालान कट रहे हैं ना, कैसे कट रहे हैं, पुलिस वाले काट रहे हैं, फास्टिंग नहीं, कैमरा काट दे रहा है ना आपको, काट रहा है ना, कर रहे हैं पुलिस वाले, कहीं से चालान नहीं काट रहे ना। अगर आपने पीछे वाले हेलमेट नहीं पहना है, ये चालान कट जा रहा है ना। आप रोज पढ़ रहे होंगे ना पेपर में कि चालान कट जा रहा है, पीछे ने किसने पहना नहीं, कहाँ पीछे आप इधर चले जाओगे हर्रावरा फ्लाईओवर की तरफ, वहाँ पे फ्लाईओवर पर चालान कट रहा है सीधे, अगर पीछे नहीं पहना किसी ने सीधे चालान। राजपुर रोड में भी यही है, आईएसबीटी की तरफ भी ऐसे कट रहे हैं चालान। तो सब टेक्नोलॉजी बेस पे हो रहा है कि मतलब उतना कम हम ट्रैफिक, पुलिस पे दबाव कम करें। ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए क्या है, अभी क्या होता है ट्रैफिक में, क्या होते हैं, लोग खड़े होते हैं पुलिस वाले। दिल्ली आप जा रहे थे ना, दिल्ली में मोस्टली सब दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में पुलिस वाले कभी खड़े होते हैं ट्रैफिक को रोकने के लिए। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक जगह पे सेंटर है, ट्रैफिक पुलिस का अपना ही ऑफिस है। वहीं पे वो जो बत्तियाँ होती हैं वहीं से ऑन करेंगे, वहीं से बंद करेंगे, वो डाइवर्ट वहीं से करेंगे बैठ के एक ही जगह पे। तो उससे क्या होगा, जो अतिरिक्त जो पुलिस नीचे लगी है रोड पे, वो कहाँ काम आएगी, सुरक्षा में काम आएगी, थानों में रहेगी वहाँ पे। ठीक है, उतना उसको लोड कम करना है। साइबर सिक्योरिटी में पुलिस ने भी साइबर सिक्योरिटी का वही वो होता है, डिपार्टमेंट होता है अलग से, बहुत अलग, तो उसके लिए पैसा, वो सारा चीज़ न्यायपूर्ण व्यवस्था में आएगा। ठीक है, मॉडल मैंने आपको बताया, गरीब ज्ञान पे है, गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी शक्ति, इस पर फोकस है। ये याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ज्ञान का। बजट के जो मुख्य जो वो है सेंटर, जो फोकस सेंटर कौन कौन से किए हैं गवर्नमेंट ने, वही बता रखे मैंने कि सारे सारे उसमें है, पर्यटन भी उसमें है, डिजिटल तकनीक है, और आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली है गवर्नमेंट अभी, उस सब पे इसका फोकस है गवर्नमेंट का इस बार। बजट सबने पढ़ा था उससे पेपर में, न्यूज पेपर में बजट रखा, बजट पेपर रखा भी है अपने पास कि वो गद्दी वाले को दे दिया। बजट की विशेषताएं, इस बार जो बजट आया है उसको जो जो गवर्नमेंट ने सोच के बनाया है वो किस पे फोकस है, केदार और मानस। केदारखंड और मानसखंड दो खंड है ना उत्तराखंड में। केदारखंड किसको बोलते हैं, गढ़वाल के हिस्से को, और मानसखंड कुमाऊं के हिस्से को लेकर। तो केदार के फुल फॉर्म क्या है, के फॉर कौशल विकास पे, तो वो करेंगे, फोकस है पूरा। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पे फोकस है पूरा। एनवायरनमेंट का दोन बहुत हो रहा है ना, जैसे क्या है, डैम्स बनते हैं हमारे यहाँ, रोडें बन रही है हमारे यहाँ, तो उस पर क्या किससे फर्क पड़ रहा है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे फर्क पड़ रहा है ना। नदियों पे फर्क पड़ता है पूरा। अभी कभी कोई आप देखते हो कि एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं बोलते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, जो मछलियाँ होती हैं या जो जानवर हैं उसके पानी के भी, उन पर भी फर्क पड़ता है, इकोलॉजी। धरोहर, धरोहर मतलब क्या हुआ, जो पुराने मंदिर हैं हमारे, ठीक है, ये जो महल हैं पुराने, उनको बचा के रखना है, उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस है पूरा। ठीक है, ये है, निर्माण पे है पूरा हमारा। ठीक है, रिवर्स माइग्रेन, रिवर्स माइग्रेन क्या हुआ, टर्म क्या होता है, रिवर्स माइग्रेन क्या होता है, रिवर्स मतलब जो बाहर गए हैं यहाँ से, वजह प्लेन्स की नहीं, जो मान लो मैं देहरादून में आ गया,
ठीक है, अब मैं अपने फिर मूल स्थान पे चले गया, तो ये हुआ रिवर्स माइग्रेशन। गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं निकालती है ना, कि कभी भेड़ पालन योजना है, ट्राउट फार्मिंग है, कीवी की फार्मिंग है, एप्पल योजना है, वो सब किसके लिए है? कि रिवर्स माइग्रेंट जो बाहर जो गए हैं लोग, वो वापस आए और यहाँ पे काम करें। ठीक है, दूसरा है मानस, मंगलकारी योजनाएं जितनी भी होंगी यहाँ पे। ठीक है, अवसर युक्त, जो नए नए अवसर बनाए जाएंगे, नए नए जो अवसर आएंगे, गवर्नमेंट जो कुछ नई चीज आएगी उसके लिए पूरा फोकस होगा। ये है नव मेन सी, वो भी यही होता है इसकी, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है सब चीज पे फोकस करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक सेंटर बन रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ों में भी आध्यात्मिक सेंटर बनाएंगे अभी। और इससे फोकस क्या होगा कि जो बाहर से लोग आते हैं प्लस जो फॉरेनर्स जो आते हैं यहाँ पे, उससे क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी एक तो लोगों की, दूसरा जो स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता रहेगा इससे। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो हमारे यहाँ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो एंशिएंट लेवल से हैं, जैसे रामायण है, ठीक है, जैसे डोली यात्रा निकलती हैं कुछ। अब जैसे हिल यात्रा कहाँ होती है? पिथौरागढ़ में। अभी अगले साल क्या होने वाला है? नंदा राजा यात्रा है। वो सब किस में है? सांस्कृतिक गतिविधियों में है। तो इसको भी बढ़ावा देना है। इससे बढ़ावा क्या होगा कि अगर ये जितना बढ़ावा देंगे तो बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? अगर बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? जो लोग गाँव में हैं, उस इलाके में हैं, उनका क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होगा तो फिर क्या होगा? वहाँ पे डेवलपमेंट बनना शुरू हो जाएगा। लोग फिर बाहर नहीं जाएंगे ना, जो रिवर ये कर रही है माइग्रेट, वो सब यहीं रुक जाएगी। आपने कभी ये देखा होगा जो चार धाम, जैसे गढ़वाल में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं ना। तो 7 जिलों में से आप देखोगे 2-3 जिले ऐसे हैं जहाँ से रिवर्स माइग्रेट, ये माइग्रेंट है ही नहीं, बहुत कम है। वो कौन से? जैसे उत्तरकाशी, चमोली और एक रुद्रप्रयाग। आप कभी भी इस इलाके में जाओगे आपको गाँव फुल के फुल दिखेंगे। आप देखा है ना कभी? हम कभी भी ध्यान देना, बीच में आपको टेहरी आता है, इधर से पौड़ी आता है, आपको खाली दिख जाएंगे गाँव। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक तो मंदिर है, लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ टूरिज्म का बहुत ज़्यादा है ना इधर, तो ये फुल रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब सरकार को कितना कहाँ से मिला है और कहाँ से कितना खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ से हुआ है और रिसीट कहाँ से हो रही है। तो ये टोटल उसका हुआ है कि राजस्व व्यय कितना हुआ है? 64,989 करोड़ का राजस्व व्यय किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये सारे यही क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो पूछते हैं सीधे फोकस, ये कितना का राजस्व व्यय हुआ है, आप टिक ही नहीं मार पाएंगे लोग। ठीक है, पूंजीगत व्यय कितना हुआ है? 46,713 करोड़ का। ठीक है, प्राप्तियां कहाँ से करनी गवर्नमेंट? कितनी प्राप्तियां हुई हैं? 67,525 करोड़ का हुआ है। और पूंजीगत प्राप्तियां हुई हैं 42,617 करोड़ का। ये पता है ना कि ये कैसे निकालते हैं? ये तो घाटा कितना है अभी तक गवर्नमेंट का? ये हर बार कोई भी चीज़ है घाटे पे इसलिए रहती है कि हम ज़्यादा खर्चा ज़्यादा होता है, आता कम है। ठीक है, तो केंद्रीय योजनाओं से भी गवर्नमेंट को भी कितना करोड़ की सहायता मिलेगी? 18,491 करोड़ का। 18,491 करोड़ का केंद्र से अभी पैसा मिलेगा, इसमें सहायता मिलती है, क्योंकि योजनाएं आती है ना। तो सहायता कौन देता है फिर हमें? केंद्र देता है। बहुत सारी योजना केंद्र की भी चलती है यहाँ पे, जिसको भी मिक्स करके स्टेट की योजनाओं के साथ मिक्स किया जाता है फिर। और उसका आधा पैसा कौन देता है? 60% या 70% कहाँ से आता है फिर? केंद्र की योजनाओं से आता है। ये पता है आपको? स्टेट SGDP, SDP क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब पता है क्या होता है? जो ना
एक फाइनेंशियल ईयर में जितना ही प्रोडक्ट बने हुए हैं, सर्विसेज जो स्टेट के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जो हुआ है उसका टोटल वो है जीएसडीपी। ठीक है, तो कितना है 2025-26 में कितना था? 3,81,088 करोड़ का था। ठीक है, और जो सरकार का जो अनुमान है इस साल का वो है 8.2 का। ये अनुमान है, अभी फिक्स नहीं है गवर्नमेंट का कि ये कितना है, लेकिन अनुमान लगा चुकी है गवर्नमेंट कि इतना होगा। ठीक है, तो ये अभी आपको रखना है कि बहुत वैसा क्वेश्चन है कि पूछ देगी उस पर ना कि कितना परसेंटेज है स्टेट जीएसडीपी, अनुमान कितना लगाया गवर्नमेंट ने, वो कितना है 8.2 का। लास्ट ईयर कितना था? 7.23% का स्टेट जीएसडीपी था। अब आती है योजनाओं के लिए। सरकार ने अभी नई योजनाएं भी लाई हैं। ठीक है, कुंभ मेला होने वाला है। अर्धकुंभ कब है स्टेट में? अगले साल, अगले साल अर्धकुंभ है। तो उसके लिए बजट का आवंटन सरकार ने किया है। कितना है? 1,027 करोड़ का बजट का आवंटन है अर्धकुंभ मेले के लिए। निर्भया फंड, निर्भया पता है आपको? निर्भया फंड किसके लिए है? वुमेन्स के लिए है। ठीक है, जो जिनके साथ मुझे रेप पीड़ित है या एसिड अटैक जो होते हैं सारे, वो सब इसी में आएंगे निर्भया फंड में। तो निर्भया फंड में से स्टार्ट किसने किया था? पहले सेंटर का फंड है। अब स्टेट ने भी इस पर ही पैसा लगाया है 112 करोड़ का। 112 करोड़ रुपए निर्भया फंड पे सरकार ने लगाया है। ठीक है, अब ये है ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना है। अभी जैसे आपने वहाँ देखा था ये चंद्रपुर साइड में शारदा पे है, शारदा पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना, सेम अब ऋषिकेश गंगा इस पे है, पूरा कॉरिडोर पे। इस पर खर्चा कितना कर रही है गवर्नमेंट? 10 करोड़ का। प्रोत्साहन के लिए है 25 करोड़ का ना, जो ये निर्माण होगा जो वहाँ पे। ठीक है, बिल्डिंग्स बनेंगी या कुछ भी जो है उसके लिए अलग है, सिटीज के लिए उसके लिए है 25 करोड़ का। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एआई के लिए, एआई पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का इस बार भी, फिर 11.5 करोड़ का। ये सारे फिगर याद रखना, मतलब कोशिश करना, याद तो होंगे नहीं। तो जो मेन जैसे ये है निर्भया फंड के लिए कितना किया है, ये ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए कितना किया है, एआई के लिए कितना किया है, क्योंकि ये नए टर्म्स ऐसे हैं जो हर क्वेश्चंस में आते हैं या आजकल चल रहे हैं ना पेपरों में भी से, ये टर्म याद रखना बिल्कुल। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बन रहा है यहाँ पे, कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट इस पर अब? 10 करोड़ रुपए। 3-4 सेंटर बनने वाले हैं फिर से यहाँ पे, तो उस पर 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, उत्तराखंड भारत दर्शन के लिए, भारत दर्शन योजना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, पता है उसके बारे में? भारत दर्शन योजना के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, पुरानी नहीं नहीं है। सुना उसका नाम? नहीं सुना? बच्चों को लेके जाते हैं, स्कूल्स के बच्चों को लेके जाते हैं, स्टेट से चुनते हैं बच्चे वो, या किसी स्कूल से पर्टिकुलर लेके, तो उनको भारत दर्शन पर्टिकुलर जगह पे लिया जाता है। आप देखते हो कितनी बार यहाँ की कश्मीर के बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, या उड़ीसा के बच्चे देहरादून घूमने आते हैं उत्तराखंड में, वो सब किसके अंदर में आता है? भारत दर्शन के अंदर में आता है। तो यहाँ पे क्या है, अब उत्तराखंड का भी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी किया है इसे। ठीक है, वो भी टूर कराएगी पूरा बच्चों को। तो उत्तराखंड एवं भारत दर्शन के लिए कितना किया गया है? 4.50 करोड़ का है। आपदा सखी हेतु, आपदा सखी पता है? नाम से पता लग रहा है आपदा सखी। क्या हो? नहीं नहीं, आपदा सखी क्या होती है, क्या है? डिजास्टर्स के लिए। ठीक है, आपदा सखी योजना से पहले एक योजना और चलाई गई थी, लेकिन वो सिर्फ युवाओं के लिए थी। ठीक है, आपदा मित्र योजना उसी की तर्ज पे क्या है, आपदा सखी योजना। ठीक है, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं पहाड़ों में, उनको ट्रेन किया जाएगा। भूकंप आ गया या भूस्खलन हो गया तो उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी, वहाँ पे फर्स्ट एड कैसे देना है, फूड सप्लाई कैसे करनी है, कोई भी इमरजेंसी आ गई आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, या कोई फंस गया उसको निकालना कैसे, बेसिक उसमें पूरा वो आपदा सखी योजना के अंदर। ठीक है, और 2025 में इसकी घोषणा हुई थी।
लास्ट ईयर इसकी घोषणा हुई है आपदा सखी की, तो इसके लिए कितना है 2 करोड़ का। ये महिला सशक्तिकरण में है। ईयर क्या है 2025 में इसकी घोषणा की गई थी। किसकी तरफ पे? आपदा युवा मतलब आपदा मित्र योजना के तौर पे, ये युवाओं के लिए था पहले। ठीक है। दूसरा क्या है नशा मुक्ति केंद्र के लिए तो 4.50 है। विदेश रोजगार के लिए 3.73। गवर्नमेंट क्या करती है विदेश उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्या तरीका है गवर्नमेंट का यहाँ पे उत्तराखंड में? विदेश रोजगार देती है ना गवर्नमेंट यहाँ पे। कैसे करती है? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में हर साल या हर टाइम कुछ ना कुछ वहाँ पे वो क्या होते हैं कंपनीज आती है। ठीक है। मान लो कोई होटल लाइन से है, कोई फाइनेंस से है, कोई आईटी से है, तो बच्चे जिनको वहाँ इनरोल लेते हैं पहले से बच्चे, या इनरोल आप करा सकते हो। आपकी वहाँ पे पूरा क्या होगा इंटरव्यूज होंगे, सब चीज़ होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद उन्हें बाहर भेजते हैं। ठीक है। बीच में अभी इसराइल या रशिया भी भेज हुआ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है ना इसे। सेम ऐसी योजना है, सेम ऐसी योजना है पूरी। यहाँ पे कंपनीज आएंगी, इंटरव्यूज होंगे और आपको बाहर भेज जाएगा। टाइप होते हैं कंपनी जैसे बीच में अभी जापान के साथ टाइप भी था इनका, यहाँ की स्टेट का भी। बच्चे थे उनको बाहर ले गए थे। ठीक है। तो सारी इसमें योजनाओं के अंदर में है। ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर, ये मैं आगे बढ़ाऊंगा होता क्या है। इस पर कितना है 19 करोड़ रुपए। वैसे बेसिक ये है इस पर कि ये है मानव वन्य जीव के लिए जो है रोकथाम। ठीक है। उसके बेस से बनाया गया है ये, फॉरेस्ट उसमें है ये ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर। और किसके लिए है ये? जानवरों के लिए। इस पर कितना खर्च किया गवर्नमेंट ने भी? 19 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है इस पर। सेंटर्स बनेंगे नहीं, अभी 3-4 सेंटर हैं और डेवलप करने वाली गवर्नमेंट इसके अंडर में। ठीक है। फिर क्या इसके विकसित भारत, आपको पता है बीबीजी रामजी योजना, वो किसको चेंज किया इन्होंने? मनरेगा को हटा के बीबीजी रामजी योजना लाई है। ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है? 705 करोड़ रुपए का। ये इसका मेन पॉइंट है कि यार क्योंकि सेंटर की योजना से उन्होंने वो किया है। पर्यटन के लिए कितना है? 100 करोड़ रुपए फिर से डेवलपमेंट के लिए। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर था, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए। कॉरिडोर पता है क्या क्या होगा काम? कॉरिडोर में क्या काम होता है? कॉरिडोर बनेगा तो क्या काम होगा वहाँ पे? फ्लाईओवर। कॉरिडोर क्या होता है? नदी है, उसके साइड पे क्या बनेंगे? योग का हो गया, आध्यात्मिक का हो गया। जैसे इस इलाके में होटल्स बनते हैं, बच्चों के पार्क बनते हैं। अगर सबसे बड़ा आपको एग्जांपल देखना है तो अहमदाबाद का एग्जांपल देखो। अहमदाबाद में ना पहले वही हुआ था ना एक बार, देखना अहमदाबाद का कि अहमदाबाद में क्या किया है वहाँ पे। साबरमती के किनारे कर रखा है ना पूरा, बैठने का पूरा वहाँ पे, घूमने फिरने का, खाने पीने का, सब चीज़ है। तो सेम यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे आध्यात्म को भी जोड़ा जाएगा इसी में। साइबर सिक्योरिटी के लिए कितना किया है गवर्नमेंट ने? 15 करोड़ रुपए खर्च कर रही है साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि आजकल आप देखते हो हर जगह से आते रहते हैं केस कि अकाउंट से पैसे गायब। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आजकल वो क्या कहते हैं उसे इन हाउस अरेस्ट करते हैं ना, फ़ोन जब कॉल आती है वो सब साइबर सिक्योरिटी के उसमें आता है। ठीक है। महक क्रांति, महक क्रांति क्या है? महक क्रांति का मतलब क्या होता है? महक का मतलब क्या होता है? खुशबू। कब शुरू की थी गवर्नमेंट ने योजनाएं? किस ईयर शुरू की थी गवर्नमेंट ने योजना? 2025 में योजना शुरू हुई थी। ठीक है। तो इसमें क्या है 10 साल का विजन रखा है गवर्नमेंट ने इसके लिए भी, 2026 से लेके 2026 से लेके 36 तक का। ठीक है। महक क्रांति के लिए तो इसके क्या है कि 7 एरोमा वैली बनेंगी इसमें, 7 एरोमा वैली बनेंगी। और इसमें जैसे तिमूर वैली कहाँ बनेगी? तिमूर वैली बनेगी तिमूर। तिमूर का पेड़ पता है कैसा होता है? कांटेदार रहता है।
किस लिए काम आता है? मेडिसिन। सबसे फेमस क्या है? तिमरू का यूज़ करते हैं हम, जब हम पढ़ते हैं, जब मोड़ में लेंगे कैसे यूज़ करते हैं उसे? वो पाउडर डालते हैं जहाँ पे मछलियाँ होती है ना, तो बेहोश आती है फिर निकालते हैं। ठीक है, तिमूर वैली बनेगी पिथौरागढ़। ठीक है, डेमेस्कस रोज वैली ये कहाँ पे बनेंगी? डेमेस्कस रोज वैली गवर्नमेंट कहाँ बनाएगी? कहाँ कहाँ? बोलो बोलो। चमोली और अल्मोड़ा में। ठीक है, मिंट वैली सारे आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो सब दिखा था जब ये लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने पूरी योजना। मिंट वैली कहाँ बनेगी? उधम सिंह नगर। ठीक है, सिनेमन वैली कहाँ बनेगी? सिनेमन पता है ना, दालचीनी कहाँ बनेगी? उत्तरकाशी तो नहीं। सिनेमन वैली कहाँ बनेगी बताओ? चंपावत और नैनीताल। ठीक है, और लेमन ग्रास और मिंट वैली एक और बार। एक मिंट वैली तो उधम सिंह नगर में है, लेमन ग्रास मिंट वैली ये कहाँ बनेगी? हम्म, लेमन ग्रास और मिंट वैली हरिद्वार और पौड़ी। तो ये बेस ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। और आगामी 10 वर्ष का रोड मैप है पूरा गवर्नमेंट का कि 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पे टर्नओवर करना है। मतलब जो किसान है उनको फायदा हो पूरा इस पे, 1200 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाउस ऑफ हिमालयाज, नाम सुना है? क्या है हाउस ऑफ हिमालयाज? क्या ब्रांड की क्या है, काम क्या करते हैं आपको जाना? बताओ, हाउस ऑफ हिमालयाज है क्या? लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, लोकल से ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल हाउस ऑफ हिमालयाज। कब शुरू हुई थी हाउस ऑफ हिमालयाज? हाउस ऑफ हिमालयाज कब शुरू किया था गवर्नमेंट ने? 2023 में। 2023 में गवर्नमेंट ने हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत की थी। जो लोकल प्रोडक्ट है इनको उनको ग्लोबल लेवल पे ले आना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो महिला सहायता समूह हैं, जो महिलाएं हैं, उनको किससे जोड़ा गया था फिर? कौन सी योजना है महिलाओं के लिए यहाँ पे पैसा कमाने वाली, जिससे पैसा नाम जुड़ा हुआ है? लखपति दीदी योजना। अब जब यहाँ पे अगर कंफ्यूज है ना, हाउस ऑफ हिमालय, हाउस कौन संभालता है? हमारे महिलाएं। अगर बोलते किससे जुड़ी हुई है तो लखपति दीदी योजना से। ठीक है, मोटो गैस का लोकल से ग्लोबल। कितना करोड़ का इसमें है? 5 करोड़ का। 5 करोड़ रुपए इस पे गवर्नमेंट ने फंड दिया है, इसके लिए एलोकेशन की है 5 करोड़ रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सरयू, वही रिवर फ्रंट फिर से। कितना खर्चा कर दिया गवर्नमेंट इस पे सरयू वाले पे? कितने? 10 करोड़। जितने रिवर फ्रंट योजना है वो ध्यान रखना पूरी किस किस पे कर रही है। सरयू पे हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है, ऋषिकेश में हो रहा है, और पैसा लगा है ना। ठीक है, 3 जगह तो हो गया ना यहाँ पे, ज्यादा पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है पूरा। ग्राम प्रहरी, ग्राम प्रहरी क्या होते हैं बताओ? ग्राम प्रहरी क्या हुए? ऑब्वियसली गांव ही होंगे, बताओ। जो गांव की वो करते हैं सुरक्षा के लिए, गवर्नमेंट ने उनको वो किया है, ट्रेंड किया है। ठीक है, तो जैसे आपराधिक रिपोर्ट वो होती हैं, जो कोई कहीं कोई दंगा फसाद हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, ग्राम प्रहरी ही करेगा उसका ये। ठीक है, आपदा प्रबंधन में जैसे सखी वाला है ना, युवा वाला भी है,
उसमें ये भी है, ग्राम प्रहरी भी है, मतलब गांव के अंदर कोई आपदा आ गई तो सबसे पहले रिस्पॉन्स ये करेंगे उसमें। तो उसके लिए कितना किया गवर्नमेंट ने, 5 करोड़ का इसमें भी किया है। पुस्तकालय निर्माण जो हर जगह बनेंगे।
मुख्यमंत्री महिला महालक्ष्मी किट योजना, पहले है क्या? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है क्या? हम्म, बोलो बोलो। हम्म। उनको किट दी जाती है। कब शुरू हुई थी योजना ये महालक्ष्मी किट योजना? कब शुरू की थी गवर्नमेंट ने? 2021 में। ठीक है, पहले ये सिर्फ किसके लिए था? लड़कियों के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए। अब क्या है? बॉयज़ के लिए भी है इसमें। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो बच्चा है पोषण खाने पीने का सब चीज़ को दिया जाएगा। किट होती है ना पूरी एक, वो दी जाएगी। ठीक है, तो इस पर कितना करोड़ रुपए का इस बार है? 30 करोड़ का। प्रधानमंत्री पोषण मिशन सेम है, पोषण मिशन भी सेम है कि उनको खाने पीने का ही वो दिए कि पैकेट दिए जाएंगे न्यूट्रिशन फूड जो होते हैं उस पर। ये तो सेंटर की योजना है। इसके लिए कितना किया है? 149.45 करोड़ का इस पर किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो पोषण मिशन है ये क्या है? ये मिड डे मील स्कीम है, पता है ना? मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम में क्या होता है? घर स्कूल से क्या मिलता है बच्चों को? खाना मिलता है। स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट कब हुई थी मिड डे मील? देखो 1984 में पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था गुजरात में, और 1995 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया बेस से स्टार्ट किया है। ठीक है, मिड डे मील। अब उसका नाम क्या हो गया है? प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना है। मिड डे मील स्कीम पहले था, अब उसका नाम ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण योजना। सेम, आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए खाना होगा उसके लिए कितना है? 598.33 करोड़ का है। महिला समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, पता है ना स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक क्लस्टर होता है गांव में, ये कहीं भी वो काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कितना किया गवर्नमेंट ने इस बार? इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर है ईजाबोई सगुन योजना, सुना है? ईजाबोई सगुन योजना पता है ना? ईजाबोई क्या है? ईजाबोई सगुन योजना प्रसूता के लिए है ना, प्रेगनेंसी वालों के लिए। शुरुआत कब हुई थी? ईजाबोई सगुन योजना की शुरुआत कब की थी गवर्नमेंट ने? 2021 में। 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रसूता को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी और पोषण किट जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस पे एक क्लॉज है, आपको सरकारी अस्पताल में जन्म होना है। ये फोकस ये है कि सरकारी अस्पताल मिलता वैसे भी, लेकिन फोकस ये है कि सरकारी अस्पताल में आके वो अपने को वहाँ बच्चा जन्म ले और 48 घंटे के लिए वो वहाँ पर निगरानी पे रहेगी। ईजाबोई सगुन योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि योजना, तो बच्चों और उसके लिए है
8 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर क्या है, महिला डेयरी विकास योजना जिसका नाम था पहले गंगा गाय योजना, इसके लिए कितना किया गवर्नमेंट ने, 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये बताओ कि महिला वो डेयरी योजना जिसको गंगा गाय योजना थी, कब शुरुआत हुई थी इसकी? कब हुई थी शुरुआत इसकी? बताओ। 2017 में, 2017 में गंगा गाय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो महिलाएं हैं वहाँ पे, एक संकर नस्ल की गाय आती है ना, वो दी जाएगी वहाँ पे, दुधारू गाय। ये इस योजना के अंतर्गत है। ठीक है, बैंक से ऋण मिलेगा, उससे भी सब्सिडी मिलेगी। सरकार का अपना कौन सा उपक्रम है जो दूध, जो इसका काम करता है दूध का? हाँ चल, उसका पहला कैफे कहाँ खुला है? देहरादून में पहला कैफे यहीं खुला है। कहाँ पे? देहरादून में कहाँ पे? रायपुर, रायपुर में। ठीक है, ये अभी हुआ है स्टार्ट। ठीक है, फिर क्या है, कहाँ पे जाएगा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक 3.76 करोड़ के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सेम योजना वही है। कब शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कब किया था स्टार्ट गवर्नमेंट ने? स्टार्ट कब हुई थी? 2017 में इस योजना का शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, इस योजना का मतलब क्या है, इसमें योजना में है क्या है? इसमें जो गर्भवती महिला है, ठीक है, उसका पहला जीवित बच्चा, जो पहला जीवित बच्चा होगा, ठीक है ना, तो उसके पोषण के लिए और स्वास्थ्य के लिए कितना, 5,000 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं। अभी आप देखते हैं आंगनबाड़ियों में जब रजिस्टर्ड होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, ठीक है, जब बेबी होता है तो वो एक फिर कागज़ देना पड़ता है वहाँ पे ना कि बच्चा हो गया। तो फिर क्या होता है, डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आएंगे किस्तों में, 5,000 रुपये टोटल। ठीक है, लेकिन इस पर भी एक क्लॉज है कि जो सरकारी जो वो काम नौकरी पे हैं उनके लिए नहीं है। जो सरकारी नौकरी पे हैं महिलाएं, उनके लिए ये योजना नहीं है, क्योंकि खुद क्या है गवर्नमेंट जॉब पे हैं, उनके लिए योजना नहीं है। अब 5,000 रुपये अकाउंट में आएंगे। ठीक है, और खाने पीने का सामान तो उसमें मिलता ही है। तो कितना किया इस पर, 47.78 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, बाल पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 2022 में। ठीक है, क्या है इसमें, गवर्नमेंट ने क्या किया है? पोषण से मतलब समझ ही गए होंगे, खाने की चीजें होगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे आते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था, अंडे, दूध, दलिया, सब वहाँ पे मिलेगा उन बच्चों को। वो सब इसी के अंदर में। कितना किया इस बार? 25 करोड़ का, 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है उनके लिए। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, ठीक है, कितना है इसके लिए? 13.44 करोड़ का इस पर प्रावधान है। मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना, 2 करोड़ रुपए दिया गया इस पे। आंचल अमृत योजना, आंचल अमृत योजना क्या है ये? आंचल अमृत योजना किस चीज के लिए है? डेयरी। पहले हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, महिला एवं बाल के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। डेयरी कैसे आ गया, है तो डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन किसके लिए? बच्चों के लिए। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनके लिए योजना बनाई गई है।
ठीक है, फोर्टिफाइड मीठा दूध आता है बच्चों के लिए बना के, वो पिलाया जाता है वहाँ पे। और योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में। 2019 में आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कितने करोड़ का प्रावधान है इसके लिए? 15 करोड़ रुपए दे रही गवर्नमेंट, इस पे लगा दिया इस पे बंधक। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 15 करोड़ रुपए। वात्सल्य योजना है क्या और कब शुरुआत हुई थी और कितना परसेंटेज गवर्नमेंट ने इनके लिए रिजर्व रखा है जॉब में? 5% रिजर्वेशन है इनके लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट में जॉब्स के लिए 5% योजना जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे उसके लिए रिजर्व है सीट है 5%। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरुआत हुई थी और क्यों की गई थी? रीजन क्या था इसके पीछे? 2021 में शुरुआत हुई। 2021 में हुआ क्या था? 19-20 में कोविड के टाइम पे जिनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी या जिनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई, हुआ था ना ऐसे। वो सारी किस में आते हैं? वात्सल्य योजना के अंतर्गत। और कितना परसेंटेज इनके लिए रिजर्वेशन है? 5% का रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, और इनको कितना मिलता है हर महीने पैसा? पैसा भी तो इनके लिए 21 साल तक, जब तक ये 21 साल के नहीं होंगे इनको पैसा दिया जाएगा। 3,000 रुपये से कुछ। ठीक है, और जिनके माँ बाप नहीं है तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसका संरक्षण कौन करेगा? उस जिले का डीएम उसका वो होगा, हेड होगा। मतलब प्रॉपर्टी है किसी की, माँ बाप नहीं है, तो संरक्षण कौन देखेगा? वो डीएम देखेंगे उस जिले के। उनका काम है कि इनकी प्रॉपर्टी कोई हड़प ना ले। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क राशन है, सब चीज निःशुल्क है इनके लिए। ठीक है, और ये इंडिया का पहला राज्य था उत्तराखंड जिसने ये योजना चलाई। प्लस जो 5% का वो है छूट है, जो रिजर्वेशन है इनके लिए, वो पहला स्टेट है भारत में जॉब्स के लिए। आप देखते हैं जो जॉब्स आती हैं वैकेंसी उन पर लिखा रहता है कि 5% से इनके लिए, बच्चों के लिए। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ खुल रहा है? कहाँ पे? चंपावत में। कितना है इसके? 10 करोड़ रुपए। निराश्रित विधवाओं और पुत्रियों विवाह हेतु कितना है? निराश्रित तो पता ही है, उनको जो एबंडेंट होती है तो दिया जाता है 5 करोड़ रुपए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या? आपदा सखी योजना। ठीक है, तो वही है जिनको सबको जोड़ा जाएगा। जो आपदा में जितना भूस्खलन है, भूकंप है, उनको ट्रेन किया जाएगा। महिला सहायता समूह जो होंगे वहाँ पे, जो औरतें जुड़ेंगी वहाँ पे, उनकी ट्रेनिंग पूरी वहाँ पे होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए कितना है? 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब आते हैं कृषि एवं किसान योजनाओं में। मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना, इसकी शुरुआत कब, वैसे टाइम हो गया सभी, कब हुई थी वैसे? मत्स्य के मछली पालन में बढ़ावा दे रही है ना गवर्नमेंट अभी, जैसे ट्राउट फार्मिंग भी दे रही है वैसी मछली पे दे रही है। ट्राउट फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में है, क्यों है? क्योंकि उसके लिए उतना टेम्परेचर बहुत नीचे चाहिए। ठीक है, तो मत्स्य विकास योजना के लिए गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है अभी? 12.43 करोड़ रुपए। आपने देखो जो नीचे प्लेन्स के इलाके हैं, उधम सिंह नगर है या हरिद्वार है, यहाँ पे तालाबों के लिए पैसा दिया जाता है बकायदा। फिर जो मछली होती है वो मार्केट में को, ये तो यहाँ स्टेट में या स्टेट से बाहर इनको बेचा जाता है। मिलेट मिशन, मिलेट मिशन के लिए कितना है? 12 करोड़। मिलेट मिशन है क्या? मोटा अनाज। तो ये शुरुआत कब हुई थी उत्तराखंड में? 2023। सेम केंद्र की योजना जैसे है ये, मंडवा और झंगारों का बढ़ावा देने के लिए, जो यहाँ का पर्टिकुलर जो पहाड़ों में होता है। ठीक है, तो जैसे सेंटर में कौन सी योजना है? ऐसी योजना सेंटर में भी है ना, सेम योजना श्री अन्न योजना है। श्री अन्न योजना है जो मोटे अनाजों के लिए काम करती है। सेम वही योजना है ये मिलेट मिशन योजना। ठीक है, तो इसके लिए कितना किया है? 12 करोड़ का। किसानों के लिए पेंशन में 12 से 6 करोड़ का जो प्रावधान है वो बढ़ाया गवर्नमेंट ने। चाय
विकास योजना, चाय विकास योजना के लिए 25 करोड़ का है। तो चाय विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड में चाय विकास की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001। चाय का बागान कब से यहाँ पे? चाय के बागान कब से यहाँ पे उत्तराखंड में? ब्रिटिश कालीन से, ठीक है। लेकिन जो योजना शुरू हुई थी वो 1994 में शुरू की गई थी ये योजना, ठीक है। कौन कौन से फेमस क्षेत्र हैं जहाँ पे चाय के बागान है? यहाँ उत्तराखंड में कौन कौन से फेमस एरिया हैं जहाँ चाय की खेती की जाती है अभी भी? बताओ बताओ। घोड़ाखाल, पता है घोड़ाखाल कहाँ है? नैनीताल में। चंपावत, ठीक है। नौटी, नौटी गाँव सुना है? चमोली में। कौशानी कहाँ है? बागेश्वर में। और एक हरिनगरी है बागेश्वर में, वो भी है, ठीक है। ये वैसे और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे चाय की खेती होती है, अभी भी होती है, ठीक है। जैसे देहरादून में था, वहाँ तो खत्म हो चुका है। इधर जब जाते हो ना सिमला वेस्ट रोड पे, चाय बागान है ना बहुत बड़ा एक, अब तो नहीं रहा लेकिन वहाँ पे था, ठीक है। आईटीबीपी बटालियन को जो ये भेड़ बकरी पालन योजना चलती है ना, इसके थ्रू जो भेड़ और बकरियां जाती हैं, उसके लिए कितना दिया है? 3.50 करोड़ का दिया है। हाउस ऑफ हिमालय सर ने पढ़ा ऊपर अभी 5 करोड़ का है। कीवी ड्रैगन फ्रूट के लिए कितना है? 30.70। तो इसके लिए योजना क्या है गवर्नमेंट की? सब्सिडी देती है गवर्नमेंट इसमें, कीवी ड्रैगन के लिए जो खेती होती है पहाड़ों में, उसके लिए सब्सिडी देती है गवर्नमेंट पूरा, बीज भी देगी और सब्सिडी भी देगी। अभी आप देखोगे पहाड़ी इलाकों में कीवी की खेती बहुत ज़्यादा की जा रही है, और लोग जो हैं जिनके पास जो ढंग से कर रहे हैं वो कमा भी अच्छा रहे, ठीक है। दूसरा क्या है? मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 160 करोड़, ये सेंटर की योजना है। 160 करोड़ रुपए इसके लिए लगाए दिए गए हैं। स्थानीय फसलें जो यहाँ पे जो यहाँ की जो परमानेंट फसलें हैं उसके लिए है 5.75 करोड़ का। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए है 25 करोड़ का। और स्कंद पौधा केंद्र 24.75। स्कंद पौधा केंद्र कहाँ पे? उत्तराखंड में, सेलावी में है, इधर ही तो है। जब सेलावी जाते हैं रास्ते में पड़ता नहीं घूमना, सेलावी से पहले ही अगर आप जाओगे राइट हैंड साइड पे देखोगे एक एरिया है बहुत बड़ा, स्कंद पौधा केंद्र, ठीक है। ट्राउट प्रोत्साहन योजना, ट्राउट प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये मैंने करंट में पढ़ाई थी। ट्राउट प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की थी गवर्नमेंट ने? 4 फरवरी 2026 को, मैंने पढ़ाया था ना। उस पर क्या था कि दुबई के लिए कितने भेजे जाएंगे? 20 टन ट्राउट मछली भेजने का प्रावधान है उस पर, कि उत्तराखंड 20 टन ट्राउट वो भेजेगी वहाँ पे, ट्राउट मछलियाँ कहाँ? दुबई के लिए। कितने करोड़ की ये योजना है? 170 करोड़ की योजना है ये गवर्नमेंट की, जो ट्राउट प्रोत्साहन है। देखिए अभी गवर्नमेंट ने कितना दिया है इस पर भी? 39.90 करोड़ का। ये रिसेंट योजना है, फरवरी महीने की योजना, ठीक है। स्वरोजगार को पैदा करना है यहाँ पे, और ट्राउट फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में भी, क्योंकि इसमें लागत है नहीं, इतनी कमाई अच्छी है इसकी। और ट्राउट जो मछली है वो प्लेन्स इलाके में नहीं होती है, ठीक है। अभी इंडिया लेवल पे कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? वो पहला हो रहा है तेलंगाना में कि ट्राउट फार्मिंग वहाँ स्टार्ट की जाए। और ट्राउट कहाँ की मछली है? हिमालय रीजन की मछली है, जो ठंडे इलाकों में होती है, जिसको टेम्परेचर बहुत नीचे चाहिए होता है, ये गर्म इलाके में नहीं उगती, ठीक है। बहुत महंगी मछलियों में भी आती है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता के लिए है 42 करोड़ रुपए। मिशन एप्पल योजना के लिए है 42 करोड़ रुपए इसके लिए भी। तो मिशन एप्पल योजना का क्या ये उद्देश्य है? मिशन एप्पल सेब की खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा, युवाओं को रोजगार से जोड़ना। युवा जो हैं
उस खेती को करें। सबसे बड़ा बेल्ट कौन सा है सेब का? यहाँ पे उत्तरकाशी का बेल्ट ही वो पढ़ाते हैं, इसमें हरसिद्धि भी एक पार्ट है। ठीक है। दुग्ध उत्पाद के लिए कितना? 32। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की थी गवर्नमेंट ने? 2023 में। ठीक है। मछली पालन के क्षेत्र में वो है पूरा, इसका काम इसमें पूरा सेम जैसे ट्राउट फार्मिंग है वैसे ही इसका काम है। डेट भी आ रहा ना पूरे, कब योजना कब शुरुआत हुई थी सारी सारी। ठीक है। और इसका जो सेम है ये किसी कॉपी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। सेंटर की योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसी की तर्ज पे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। ठीक है। स्थानीय फसलों को कितना है? 5.75। फिर से किसान पेंशन 12। गंगा कार्यकारी योजना के लिए 25 करोड़ रुपए। ठीक है। ये तो इनके लिए, पर्यटन के लिए। पर्यटन पे गवर्नमेंट कर रही है 100 करोड़ रुपए खर्च, 100 करोड़ रुपए का खर्चा है। ठीक है। दूसरा क्या है? आध्यात्मिक सेंटर्स के लिए कितना कर रही है? 10 करोड़ रुपए। जो आध्यात्मिक सेंटर बनेंगे यहाँ पे उस पर गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। मतलब जैसे मस्जिद खोलना है तो मैं गवर्नमेंट को अपना एक एप्लीकेशन दूंगा तो मुझे वो पैसे देंगी, सब्सिडी मिलेगी फिर मुझे। तो उसके लिए कितना है? 10 करोड़ का। भारत दर्शन सेम जो सेंटर की योजना है, उत्तराखंड का अपना है, तो कौन कितना दे रही है गवर्नमेंट इस पर? कम से कम 4.5 करोड़ रुपए का इस पर प्रावधान किया गया है। कुंभ मेला का आपका पढ़ा था। कुंभ मेले को जो दे रही है 1027 करोड़ रुपए का। गंगा कॉरिडोर जो हरिद्वार में बनेगा और ऋषिकेश में बनेगा, दोनों में 10-10 करोड़ का है। नदी फ्रंट है सरयू में फिर से दे रही हो 10 करोड़ का दे रही है गवर्नमेंट। सड़क के लिए अब गड्ढा मुक्त योजना के लिए ये याद रखना, गड्ढा मुक्त योजना के लिए कितना है? 400 करोड़ का पैसा लगा रखा है गवर्नमेंट ने कि गड्ढा मुक्त होगी यहाँ पे। ठीक है। और PMJSY जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके लिए कितना है? 1005 करोड़ का। इसमें तो फंडिंग ऊपर से भी आएगी लेकिन यहाँ की भी है पैसा, स्टेट का भी पैसा है इसमें। ठीक है। तो मेन जो इसमें याद रखना तो ये याद रखना। ₹400 करोड़ का गड्ढा मुक्त। ठीक है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए है 15 करोड़ रुपए। जितना ही पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, आपने पुराने पेपर देखना उस पर कभी पूछते हैं। एक बार तो ग्रुप सी में पूछ दिया था कि कुटकुट योजना के लिए कितना दिया है। कुटकुट योजना पता है ना? मुर्गी पालन के लिए। और एक था शायद सुअर पालने के लिए पूछ दिया था गवर्नमेंट ने। ऐसे शेर नहीं पूछे डायरेक्ट, उनको पता है कि नॉर्मल सबको पता होगा जो मैन होंगे, उन्होंने ऐसे पूछ दिया कि जो बीसी से पूछ दिया। अब जिसने किसने गलती से पढ़ा होगा उसने टिक मार दिया। अब किसको पता है? कुटकुट पूछ देगा वो जाके। ठीक है। एक्सपेंडिचर पूछ लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, राजस्व प्राप्तियां कितनी थी, तो वहीं घूम जाओ। ये इकोनॉमी से सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं इसमें, घुमा फिरा के वहीं घूम जाओगे। नए नए पॉइंट जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, कितने कितने पॉइंट तक है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने हैं? 10.5 करोड़ का दिया है बस। अब युवा पे आते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें। ऐसा मिलता है ना, अगर हम कोई भी योजना अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपना जब लेंगे तो हमें वहाँ से फंडिंग मिलती है, उसमें भी सब्सिडी है, सब्सिडी मिलती है। ठीक है। दूसरा है पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल के लिए है 62.29, ये फटाफट कर लो। शिक्षा के लिए कितना है? 10 करोड़ रुपए। उल्लास और नव साक्षरता के लिए कितने? 3.34 करोड़। उद्यमिता कौशल और नवाचार योजना के लिए 7.11 करोड़। फिर क्या है? राजकीय महाविद्यालयों के लिए ई ग्रंथालय अभी शुरू करने वाली है गवर्नमेंट। ई ग्रंथालय पढ़ाया था हमने फ्रंट में। ई ग्रंथालय क्या होता है? जहाँ पे सारी बुक्स आपको मिल जाए, बुक्स जो होती हैं। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना पूरा, लाइब्रेरी टाइप का है एक, जहाँ पे सब मिल जाए ग्रंथालय। उसके लिए कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट? 7 करोड़। विद्यालय शिक्षा के लिए है 15 करोड़। खेल के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है खेल विभाग से
स्पोर्ट्स कोटे मिलता है ना बच्चों के लिए, पैसा आता है उसमें, तो उसके लिए कितना है 15 करोड़ का, वो है 13.5 करोड़ का। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए कितना है 10 करोड़ का। तो ये पहले बताओ कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना कब शुरुआत हुई थी, बताओ। तो बहुत बड़ी योजना थी गवर्नमेंट की, है 2021 में की शुरुआत की थी। पलायन आयोग का ऑफिस कहाँ पे, हेडक्वार्टर बॉडी में, ठीक है। इसका काम क्या है, क्या काम है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेके सब में काम करना है, जिससे पलायन रुके, वो वहीं पर रुक जाए। जो यूथ नीचे आते हैं ना, जॉब्स के लिए नीचे आते हैं, भाई आपको मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे बच्चे फाड़ में, वो स्कूल नहीं है वहाँ पे, स्वास्थ्य नहीं है वहाँ पे, मैं कहाँ आऊँगा फिर, मैं प्लेन्स में ही तो आऊँगा। तो सरकार का ये है कि प्लान ना हो, प्लान होगा तो होता क्या है कि एक जगह पे क्या होता है, प्रेशर बनता है, पूरा जगह नहीं होती ना किसी चीज़। प्रेशर क्या है, एक सिटी में बन रहा है, एक शहर में बन रहा है, ऊपर पहाड़ पूरे खाली हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक जैसे वाइब्रेंट विलेज योजना है गवर्नमेंट की, है ना, ऐसी मुख्यमंत्री की सीमांत गांव योजना भी एक टाइप की कुछ है ना, वो क्यों है, उसके पीछे भी रीज़न ये है कि अगर पहाड़ से, एक तो हमारे जो बॉर्डर्स रहते हैं किस पे लगते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है हमारे, अगर गांव ऊपर पूरे खाली हो गए पहाड़ों में, तो नुकसान किसको है, हमें। हमें क्यों है, क्योंकि जो पहले जो लोग होते थे, जैसे चरवाहे घूम रहे थे, तो उनको पता रहता था रास्ते, एक तो दूसरी की नज़र रहती थी बाउंड्री बॉर्डर्स पे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे कारगिल लड़ाई हुई थी, कारगिल की लड़ाई जब हुई थी उसका पता कैसे लगा था, तो चरवाहे ने तो बताया था कि हमने 4-5 लोग देखे जो ऊपर चढ़ रहे थे, रॉकेट लॉन्चर लेके, खाना वाना लेके ऊपर जा रहे थे, जब जबकि वहाँ पे इंडिया के बंकर्स थे, वो उसकी तरफ जा रहे थे, वो ऐसे, तब पता लगा था इंडिया वालों को कि वहाँ पे पाकिस्तानी पहुँच चुके हैं। तो सेम योजना है इसलिए गवर्नमेंट करती है कि प्लान भी रुके, और युवा जो बाहर जा रहा है ना, स्टेट छोड़ के, मान लो मैं यहाँ से दिल्ली गया, पैसा कमाया, तो किसकी जीडीपी बढ़ रही है, दिल्ली की, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही। अगर हम यहीं हैं, यहीं काम कर रहे हैं, यहीं रोजगार कर रहे हैं, तो किसका बढ़ेगा, स्टेट का, ठीक है। गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए मतलब है 15 कितना करोड़ देंगे, 155 करोड़ रुपए। सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए कितना है 10 करोड़ रुपए। और इसके बाद क्या है, लेबल व्हील्स योजना, इसके लिए 4 करोड़ रुपए। लेबल व्हील्स योजना में बताइए आपको क्या है, टेक्नोलॉजी बेस पे है, पूरा विज्ञान के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगी, वहाँ पे सिखाया जाएगा, बच्चों को दिखाया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि भैया ये भी सीखो, ये भी चीज़ होती है, सीखो इसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको आता है, इनको सीखना है, लेकिन उनके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। शोध के लिए 1 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं। इस बार ये अवार्ड जरूर आया था, मुख्यमंत्री हब एंड स्कोप मॉडल, ये नया है इस बार, मुख्यमंत्री हब एंड स्कोप मॉडल योजना। इसके तहत क्या, जितने पॉलिटेक्निक हैं, आईटीआई हैं, ये जो टॉप लेवल जो वो हैं कॉलेजेस हैं, उनको ए जगह पे क्लस्टर करना है, ठीक है ना, एकीकृत करना है ए जगह पे। ए जगह मतलब नहीं कि ए जगह पे बना दे सबके साथ, उनको जोड़ना है एक साथ। तो ये इस बार नया है, मुख्यमंत्री हब एंड स्कोप मॉडल योजना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से पूरा फोकस किया है। दर्शन योजना आपको पता ही है कि जो बच्चे हैं उनको टूर कराएगी गवर्नमेंट पूरा पूरा। देवभूमि उद्यमिता योजना, कॉलेज परिसरों में क्या होगा, नवाचार क्या होता है, इनोवेशन, इनोवेशन के लिए और स्टार्टअप के लिए प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। जो बच्चे हैं उनको मतलब विज्ञान में है या टेक्नोलॉजी एआई फील्ड में, उनके लिए अलग से ये बनाया जाएगा, ठीक है। 300 से अधिक बच्चों के लिए एक स्टार्टअप बनाया जाएगा यहाँ पे। स्टार्टअप अभी तो गवर्नमेंट पैसा देती है ना, यहाँ पे भी देती है। अगर आपने कुछ बनाया है और गवर्नमेंट लगता है फीजेबल है स्टार्टअप, तो उसके लिए आपको पैसा फंडिंग होगी पूरी, इस पर 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, वो आप बना के दोगे पूरा, ठीक है। 20 छात्रों के सीट फंड, सीट फंड पता है आपको, सीट फंड सुना है कभी नाम, स्टार्टअप में एक वर्ड होता है सीड फंड। जब भी कोई कंपनी खड़े करते हैं ना
स्टार्टअप कंपनी सीड फंड होती है। सीड का मतलब क्या होता है, बीज देना होता है ना। कैसे, जैसे मैंने मांगा कि 1 करोड़ रुपए मेरे उसमें चल लगेगा, तो सीड फंड 20 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए, फिर 50 लाख रुपए, ये होती है सीड फंडिंग। ठीक है, ये टर्म है, इसको याद रखना, सीड फंडिंग होती क्या है। ये इकोनॉमिकल भी टर्म है, जब वो पढ़ेंगे तो उसमें भी टर्म ऐसे आते हैं। अब जितने भी इनको जो भी करेंगे स्टार्टअप में, जो भी है इनोवेशन करेंगे, वो सारा काम किसका है, गवर्नमेंट किसके, मार्केटिंग ब्रांडिंग सारी देगी उस पर, तो सारा काम गवर्नमेंट खुद करेगी यहाँ। पेटेंट के लिए भी है, अगर पेटेंट कराना है, कोई आपने नई चीज़ खोजी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फंड करेगी आपको, क्योंकि पेटेंट में फ़ायदा होता है ना। पेटेंट होता क्या है, राइट है हमारे, ठीक है ना, कि मैंने अगर बना दिया और पेटेंट कर दिया, मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता बिल से। बनाए लेकिन कुछ और तरीके से बना दे, लेकिन मेरा फंडा नहीं लगाएगा इस पर। गरीब कल्याण के लिए अन्नपूर्ति योजना, अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने इस बार। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना तो पता है आपको, गवर्नमेंट देती है 56 करोड़ का, ये तो सेंटर का है। वैसे परिवहन के लिए निःशुल्क छूट है ना, परिवहन जो रोडवेज बसेस हैं 60+ जो भी होते हैं उनके लिए क्या है, फ्री है। तो वहां पे गवर्नमेंट अपनी जेब से कितना लगा रही है, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उस पर पैसा दे रही है निःशुल्क छूट के लिए। दिव्यांग पेंशन, तिरुतेला, बोना पेंशन, इन सब के लिए 167 करोड़ का है।